अटेर विधानसभा के किशुपुरा में रिपोलिंग की शुरुआत हो गई है। जैसे कि हमने आपको जानकारी दी थी, सुबह 7 बजे से रिपोलिंग शुरू होगी और रिपोलिंग की शुरुआत हो चुकी है। मतदान के दौरान गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, फर्जी वोट डलवाने का वीडियो भी सामने आया था। मामले में 2 पोलिंग एजेंट समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। 3 अधिकारी जो बूथ में तैनात किए गए थे उन्हें सस्पेंड किया गया है और अब एक बार फिर से यहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो 17 नवंबर को भी यहां पर मतदान जरूर हुए थे, लेकिन एक बार फिर अब आज सुबह 7 बजे से यहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब यहां पर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा मुस्तैद कर दिए गए हैं। इससे पहले सपा प्रत्याशी के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगे थे और अब रिपोलिंग शुरू हो चुकी है। जिसका सरकार का दबदबा रहता है तो रिपोल करा दिया जाता, रिपोल हुआ तो दोबारा मतदान हुआ। इसमें जो है वो जिसकी सरकार है उन्हें सोचना चाहिए कितना खर्चा कितना अमला लग रहा है यहाँ, उसके बावजूद जो है निराधार कोई मतलब नहीं तो रिपोल करा दिया गया। ये सब दबाव के कारण हुआ, प्रेशर के कारण हुआ। कुछ शिकायत तो रही होगी जिसको लेके दोबारा से मतदान किया गया। शिकायत को तो बना दी जाएगी, शिकायत तो जो रहता है कोई भी शिकायत बना दो। हमने अपराध नहीं किया लेकिन अपराधी बना दो, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बना दिया जाएगा। क्या लगता है आपको जितने प्रतिशत मतदान होना था क्या वो अब हो पाएगा? नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मेरे घर के व्यक्तिगत मेरे घर के वोट 8 वोट चले गए। कोई भोपाल रहता है, कोई हिमाचल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ रहते चले गए सारे बच्चे, तो नहीं हो पाएगा। आज जो व्यवस्थाएं देखी आपने, पहला वोट डाला आपने, किस उंगली पर निशान लगाया गया है, कैसी व्यवस्था है अंदर प्रशासन की? नहीं, प्रशासन तो अब पूरा दबाव है ही, सब व्यवस्थाएं सारी, इतना अमला है कि कोई वही नहीं है, आवश्यकता नहीं है पर इतना बनाया जाता है दिखाने के लिए मिलने के इतना हिसाब, लेकिन आवश्यकता ही नहीं इतने अमले की, साधारण सा मतदान है। तो आपने सुना किस तरह से ये मतदान की इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि जिसकी सरकार है उसके दबाव में काम किया जा रहा है और एक बार फिर से मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। हमारे संवाददाता भिंड से दिलीप सोनी जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या कुछ अपडेट, किस तरह की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है? क्या यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं? क्योंकि पोलिंग में ही लोग कम संख्या में पहुंचते हैं और अब ऐसे में क्या रिपोलिंग में उत्साह दिख रहा है यहाँ के लोगों के बीच? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो किसीपुरा जो गांव है अटेर जो विधानसभा का, यहाँ पर जो रिपोल का जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है और मतदाता है एक एक करके अपना मत का वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रिटर्निंग जो ऑफिसर और जो रिटर्निंग ऑफिसर और इसमें जो पीठासीन अधिकारी यहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक यहाँ पर तैनात किए गए हैं। वहाँ पर बैठेंगे मतदान केंद्र के अंदर। इतना ही नहीं, जो 10 जवान की भी तैनाती की गई है जो असामाजिक तत्वों पर नजर रखेगी। एक मोबाइल वैन भी वहाँ पर जो मतदान केंद्र के बाहर रखा हुआ है वो भी लोगों को जो उपद्रवी है उन पर नजर बनाए रखेंगे और जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के जो किशुपुरा गांव में जो वीडियो जो वायरल हुआ था उसके बाद जो चुनाव आयोग ने इस वीडियो के आधार पर जो रिपोल कराने का जो फैसला लिया था उसका जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक है दिलीप, आप नजर बना के रखिएगा। उम्मीद यही कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान संपन्न हो और कुछ तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। जैसे कि हमारे सहयोगी दिलीप भी बता रहे थे कि पिछले बार से ज्यादा यहाँ पर इस बार एजेंट्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा अधिकारी भी यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं ताकि पिछले बार जिस तरह से मतदान में गड़बड़ी हुई थी इस बार उसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो अटेर विधानसभा के किशुपुरा में रिपोलिंग हो रही है। भाजपा के प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया ने शिकायत की थी कि यहाँ पर फर्जी वोट डलवाने की कोशिश की गई है। एक वीडियो भी वायरल हुआ, उसके बाद पोलिंग एजेंट समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, 3 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया। और अब ताजा अपडेट, जैसे कि हमने आपको जानकारी दी थी, शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिए थे कि सुबह 7 बजे से यहाँ पर 21 तारीख को रिपोलिंग हो, पुनर्मतदान हो। तो पुनर्मतदान की तस्वीरें सामने आने लगी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इस बार भी उतनी ही संख्या में यहाँ पर किशुपुरा वासी यहाँ पर पहुंचेंगे मतदान करने के लिए? लोगों में कितना उत्साह होगा ये देखने वाली बात होगी। शाम 6 बजे तक यहाँ पर रिपोलिंग होगी।
अटेर विधानसभा के किशुपुरा में रिपोलिंग शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही पुनर्मतदान की शुरुआत हो चुकी है। मतदान के दौरान गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने निर्देश दिए कि अब फिर से यहां पर रिपोलिंग होगी। फर्जी वोट डलवाने का एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद 2 पोलिंग एजेंट समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और अब आज सुबह से रिपोलिंग की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अटेर विधानसभा के किशुपुरा में इस वक्त रिपोलिंग जारी है। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से फर्जी मतदान वहां पर कराया जा रहा था। लगातार सवालों के घेरों में यहां पर मतदान रहा और उसके बाद आज यहां पर अब पुनर्मतदान हो रहा है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। दिलीप सोनी जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या अपडेट, क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो किशुपुरा का जो अटेर विधानसभा का जो किशुपुरा गांव में जो रिपोलिंग हुई थी, उसके बाद जो रिपोल का जो के द्वारा जो मतदान कराया जा रहा है, काफी सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर लोगों का वोट डालने के लिए लोग आ रहे हैं और काफी शांतिपूर्ण यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पर जो पुलिस वाली भी यहाँ पर तैनात है। करीब 10 जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद है, हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। जी दिलीप, क्या बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं? जिस तरह 17 नवंबर को मतदान हुआ था, क्या उतना ही उत्साह है मतदाताओं के बीच? जी, मैं आपको बता दूंगा, जिस तरह से जो 17 नवंबर को जो मतदान हुआ था, जिस तरह से काफी उत्साह जो लोगों को में देखा जा रहा है, उस तरह का उत्साह देखा नहीं जा रहा है। लेकिन इक्का जो मतदाता है वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हो, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी दिलीप, क्या प्रत्याशियों के एजेंट्स यहां पर पहुंच रहे हैं या दूसरे प्रतिनिधि यहां पर पहुंच रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और पिछली बार जिस तरह की गड़बड़ी हुई थी वो इस बार ना होने पाए? जी, मैं आपको बता दूं कि जो मतदान केंद्र पर जो काफी जो अधिकारी हैं, जो सहायक जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वहाँ पर मौजूद हैं और पीठासीन अधिकारी मौजूद है। कई जो अधिकारी वहाँ पर नजर बनाए हुए हैं, जो उनकी जो ड्यूटी लगाई गई है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक जो मतदान केंद्र के अंदर मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, भारी पुलिस बल भी आसपास लगाया गया है। जो मोबाइल वैन भी जो मतदान केंद्र पर रखी गई है और जो मतदाता है मतदान पहुंच रहे हैं। लेकिन उनके जो बता दूं मैं आपके जो प्रत्याशी हैं, उनके जो पोलिंग जो एजेंट हैं वो भी वहाँ पर मौजूद है मतदान केंद्र के अंदर और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। ठीक है दिलीप, आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए जब 17 नवंबर को मतदान हुआ था तो आपने अपडेट दिया था 89% यहाँ पर बाकायदा मतदान हुआ और उस दिन भी आपने यहाँ पर लाइव कवरेज किया था। तो तब का जो उत्साह था, तब की जो तस्वीरें थी, उससे इतर कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं? कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं या उतनी ही संख्या आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो मतदाताओं में जो उत्साह जो उस दिन जो 17 नवंबर को देखा गया था, उस तरह का उत्साह तो लोगों में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसका जो लोग हैं, जो मतदाता है, गांव के जो लोग हैं, वो मौके पर पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं। दिलीप, अभी हमने एक प्रतिक्रिया भी सुनी थी, उनका कहना था कि प्रशासन पर दबाव बना करके जिनकी सरकार है वो फिर से पुनर्मतदान करा रहे हैं, लेकिन काफी असर होगा। पहले की तरह यहाँ पर नतीजे नहीं आएंगे, रुझान पहले की तरह नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग पहले थे अब वो जा चुके हैं यहाँ से, भिंड से। तो उस बार उसको लेकर के यहाँ पर जरूर मतदान की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। तो उसकी भी कुछ क्या व्यवस्थाएं की गई है? आपको लगता है कि वाकई एक ही फैक्टर यहाँ पर अब काम कर सकता है? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह के जो आरोप लगाए गए थे कि जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अरविंद सिंह भदौरिया पर जो आरोप लगाए गए कि अगर रिपोल अगर होता है तो उसके बाद रिपोल होने के बाद उनके काफी दबदबा रहेगा और उनकी जो सरकार है, सरकार होने के बावजूद और उनके जो अधिकारी है उनके इशारों पर काम करने का भी उन पर आरोप लगाया था। यहाँ तक कि जो वहाँ के जो SDM थे, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन पर भी आरोप लगाए गए थे। उनके की वजह से उनको वहाँ पर जो अटेर जो विधानसभा में उनके इशारे पर तैनात किया गया था, जिससे कि उनके अरविंद भदौरिया के लिए वो काम कर सके। इस तरह का जो आरोपों के चलते जिस तरह का जो असर जो है आज तो मतदान के दौरान देखने के लिए तो नहीं मिल रहा है। काफी अधिकारी और मौजूद हैं और मतदान प्रक्रिया दिलचस्प है ये। दिलीप, देखिए आरोप भी बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर ही लग रहे थे कि उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति की और उसके बाद शिकायत भी वही करते हैं। तो समझा जा सकता है कि उस दिन मतदान वाले दिन भी सियासत काफी हुई और अब चुनाव आयोग ने आदेश दिए, रिपोलिंग हो रही है। अब देखते हैं इस मामले में। एक बात तो तय है कि जोरदार सियासत अभी भी होगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए दिलीप, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।